हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीख चुके थे। स्टूडेंट, पिछले क्लास से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हम इस तरह से एलिमेंट्स लिख रहे हैं A12, A13, A21, A22 और A23। स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हमेशा इस मैट्रिक्स के नीचे लिखा जाता है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, इस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट, इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग आई जे के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, AIJ। अब स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि ये एक एलिमेंट है जिसमें I रो है और J कॉलम है। इसमें स्टूडेंट जो रो है वो आपका कितना रो है? 1 रो 2 रो, यानी कि यहाँ पर जो आपका I का वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1 से लेकर के 2 तक है। और स्टूडेंट्स, इसमें कॉलम आपका 3 है, इसलिए J का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है। इसका मतलब है कि आप I का वैल्यू यहाँ से 1, 2 ले सकते हैं और यहाँ से 1, 2 और 3, चूँकि 1 से लेकर के 3 ही तक लिखना है। अब स्टूडेंट, जैसे जैसे आप वैल्यू लेंगे I और J का, आपको ये एलिमेंट फिर से मिलता जाएगा। स्टूडेंट, जैसे हम I का वैल्यू 1 लेते हैं और J का वैल्यू 1 लेते हैं, तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो ये A11 ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट हम I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 लेते हैं, तो हमें ये A12 ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी मैट्रिक्स को AIJ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस पर एक हम लोग सवाल देख लेते हैं जो आपके बुक का है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2 A बराबर AIJ whose एलिमेंट आर। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो 2 रो और 2 कॉलम का होना चाहिए और उसका जो एलिमेंट है वो डिफाइन है इस तरह से कि AIJ इक्वल्स टू दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 का मतलब हो गया इसके पास 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं A एलिमेंट 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखेंगे पहला रो दूसरा कॉलम। अब स्टूडेंट्स, आपके पास कॉलम 2 ही है, इसलिए आपको 2 तक ही जाना है। उसके बाद स्टूडेंट फिर से हम A21, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स
2x2 ऑर्डर का बना लिए। अब स्टूडेंट्स इस एलिमेंट को निकालने के लिए इस एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए आपको ये aij डिफाइन किया गया है। तो आइए सबको हम लोग एक एक करके निकालते हैं। A11 सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप aij जो दिया हुआ है आप उसे लिख लीजिए, i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट एक एक करके हम सभी एलिमेंट को निकालते हैं, ये चारों एलिमेंट को हम निकालते हैं और इसे निकालने के लिए ही ये aij क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो A11 तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ij इसका मतलब है कि जो i है वो आपका 1 हो गया और j भी आपका 1 हो गया, यानी i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1 इसमें आप रख दीजिए, i का 1 j का 1 होल स्क्वायर बाय 2। स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से तो 2 आ जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स हमें A12 भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फर्स्ट आपका i होता है और सेकंड आपका j होता है। i का वैल्यू हो गया 1, j का वैल्यू हो गया 2, इसमें आप रख दीजिए i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट जब हम इसे जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9/2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें A21 का वैल्यू निकालना है। तो A21 इक्वल्स टू स्टूडेंट देखिए i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1 और यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दीजिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये भी स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें A22 निकालना है। तो स्टूडेंट्स i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 2 और हम इसमें रख देते हैं। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर होता है 16/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोग सारे एलिमेंट को निकाल चुके हैं, A11 A12 A21 A22। अब जो वैल्यू था हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो A इक्वल्स टू देखिए स्टूडेंट्स A11 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट कितना आया है 2, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। A11 2 था, A12 का वैल्यू आपका 9/2 आया है, A21 का वैल्यू भी 9/2 आया है और A22 का वैल्यू आपका आया स्टूडेंट्स 8। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2/3 है, इसमें 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए और ए मैट्रिक्स aij दिया हुआ है और इसमें aij आपको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि aij बराबर 2i प्लस 3j है। सबसे पहले आप 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लेंगे, A11 A12 A13 चूंकि 3 ही कॉलम है। उसके बाद आपको A21 A22 A23 ये लिखने के बाद हर एक एलिमेंट A11 A12 ये सब निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। सारे वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा और उसमें फिर से आप ए मैट्रिक्स फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस इक्वल होगा, समान होगा अगर ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर करने का मतलब है कि उनका जो ऑर्डर होना चाहिए, जो
हम लोग हिंदी में उसे कोटि बोलते हैं, कोटि समान होना चाहिए। और दूसरा है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, यानी कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को संगत अवयव भी कहते हैं। संगत अवयव समान होना चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से। स्टूडेंट्स, इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी डी और उसमें यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है। स्टूडेंट देखिए कि इसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से हम एक ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ये 2 रो और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है। इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। और ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कहने का मतलब है कि संगत एलिमेंट, यानी कि ये जो फर्स्ट पोजीशन पर है और ये जो फर्स्ट पोजीशन पर है ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 2, सी का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और डी का स्टूडेंट्स हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट, जब भी दो मैट्रिसेस बराबर होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसके फर्स्ट वाले से ही बराबर होगा, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन वाले से ही बराबर होगा। इस तरह से आप इक्वेट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे।